नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसे मैंने वादा किया था ना, सारे ओटीटी सारे प्लान्स वगैरह सब जो सिम के हैं वो बताऊंगा सबसे सस्ते कौन से हैं, किस में सबसे ज़्यादा पैसे बचा सकते हो। अब बारी दोस्तों एयरटेल की है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हम एयरटेल का सिम इस्तेमाल करते हैं, तो एयरटेल का ना बिल्कुल अलग ही कुछ चल रहा है भाई। एयरटेल की सर्विस बड़ी महंगी है मैं बता दूं, लेकिन उसके बाद भी कुछ अलग ही चल रहा है। इनके प्लान है कि क्या है भाई, मेरा सर दर्द हो गया देख के। सबसे पहला प्लान जो आपको बहुत किफ़ायती पड़ेगा दोस्तों, वो सालाना ही है, और ये प्लान है 3300 रुपये का, यानी कि एग्जैक्ट कहूँ तो 3300 कुछ रुपए का पड़ता है ये। तो इसमें क्या है, आपको 2.5 GB पर डे मिलेगा पूरे एक साल के लिए, और आपको मिलेगा अपोलो 24/7 का कुछ एक सब्सक्रिप्शन पूरे एक साल का। अपोलो 24/7 आपको नहीं पता तो एक सर्विस है जहां पर आप मेडिकल कंसल्टेशन वगैरह कर सकते हैं डॉक्टर्स वगैरह से। एयरटेल की खास बात यह है कि हर प्लान के साथ ये कुछ अलग अलग सर्विस दे रहा है, जैसे कि Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, ये अपोलो का, और उसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार का, विंक म्यूजिक का। इस तरह से ये दे रहा है अलग अलग, जैसा जैसा महंगा प्लान वैसी वैसी महंगी सर्विसेज, तो ये आपको दे रहा है। अब ये किन लोगों के लिए बढ़िया है, जो बहुत ज़्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके यहाँ 5G आ गया है, अनलिमिटेड है, तो आपका भाई तो फिर अनलिमिटेड हिसाब है। लेकिन आपको भी पता है कि 5G अनलिमिटेड हमेशा नहीं रहने वाला है, अभी 1-2 महीने बाद ये खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट इलेक्शंस के बाद तो इस सारे जो डेटा प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। इसके बारे में एंड में बात करेंगे। अब बढ़ते हैं इनके दूसरे प्लान की तरफ, जो आपको काफ़ी किफ़ायती पड़ सकता है अगर आप पूरे साल का रिचार्ज कराएं, जो कि है 2,999 रुपये, 29 में 3,000 ही मान के चलो। अब मैं आपको बताऊं, ये जो पहले वाला प्लान बताया ना मैंने 3300 रुपये का, अगर आप इसे रिचार्ज कराते हैं तो आपको दिन का बड़ा सस्ता पड़ेगा। इट्स लाइक 9.2 रुपीज़, 9.5 रुपये लगभग आपको पड़ेंगे प्रतिदिन के, और उसमें आप मजे ले सकते हैं। अभी जो 2999 का जो लगभग 3,000 वाला प्लान है, ये भी पूरे साल चलता है, और इसमें आपको 2 GB पर डे मिलता है। इसमें भी आपको वो विंक म्यूजिक और वो मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। मैं इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप चाहे तो कर सकते हैं, पर मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी बढ़िया, और मैं कहूँ ये 8.2 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पड़ रहा है, और एयरटेल में सबसे किफ़ायती प्लानों में से ये एक है अगर आप सालाना कराएं। क्योंकि एयरटेल की खास बात यह है कि एयरटेल सिर्फ 2 GB पर डे और 2.5 GB पर डे के हिसाब वाला ही सालाना प्लान देता है। 1.5 GB पर डे वाला कोई भी सालाना प्लान एयरटेल की लिस्ट में मुझे देखने को ही नहीं मिला। तो आपके पास यही दो ऑप्शन है, अगर साल का रिचार्ज कराना चाहते हो तो या तो 2 GB पर डे इस्तेमाल करो या 2.5 GB इस्तेमाल करो। दोनों की मैंने आपको रेट बता दी है। अब जो लास्ट प्लान है जो इस कैटेगरी में, वो है दोस्तों लॉन्ग टर्म प्लान, जिसमें आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। ये 1799 रुपए का है। इसमें 1 साल की वैलिडिटी मिलती है और 24 GB डेटा मिलता है पूरे 1 साल के लिए। ओह माय गॉड, मतलब पूरे साल आपको 24 GB डेटा ही मिलने वाला है। उसको इस्तेमाल करने के बाद आपका 50 पैसे पर MB के हिसाब से कटेगा। आज के दौर में भी ऐसी चीज़ें हैं, सोच के चलो। ये किन लोगों के लिए बढ़िया है? ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जिन्हें सिर्फ वैलिडिटी चाहिए। शायद इसमें कॉलिंग है, नहीं कॉलिंग का कुछ मेंशन नहीं है, बट आई एम श्योर होगी ही, क्योंकि ऐसे तो फिर किस 1 साल में हम करेंगे कि 1 साल में 24 GB कौन इस्तेमाल करता है। जैसे वहाँ जियो का प्लान था ना, पूरे साल चलने वाला, कम डेटा, जिसको सिम ऑन रखना है, सिर्फ कॉलिंग वगैरह करनी है, तो ये उस हिसाब से प्लान हो सकता है। लेकिन इसमें कोई भी अनलिमिटेड जो 5G का जो बेनिफिट्स है वो आपको इसमें नहीं मिलेंगे, बस आपको ये लॉन्गर वैलिडिटी के साथ मिलता है। और अगर सिम को चालू ही रखना चाहते हो तो अब मैं डे का हिसाब बताऊं तो लगभग 5 रुपये प्रतिदिन आपको ये पड़ता है। अब जियो की तरह एयरटेल में भी सिर्फ टॉक टाइम वाले प्लान है, और सरप्राइजिंगली बड़े महंगे महंगे प्लान है भाई। 10 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक का प्लान है, आप करा सकते हो। उसमें उसी हिसाब से टॉक टाइम मिलेगा। उस टॉक टाइम को भी इस्तेमाल के आप करके कॉल वगैरह कर सकते हो। आज के दौर में कौन नहीं करता है भाई, लेकिन इंटरनेशनल सर्विसेज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। बिकॉज क्या होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा फॉरेन वगैरह में करते हैं, तो यहाँ की जो कॉलिंग का अनलिमिटेड है ना, वो फॉरेन कंट्रीज़ में एप्लीकेबल नहीं होती है, आपकी कॉल नहीं लगेगी। तो उसके लिए आपको टॉक टाइम थोड़ा सा रखना पड़ेगा। अगर आप एयरटेल को यूज़ करना चाहते हैं विदेशों में, तो आप टॉक टाइम इस्तेमाल करके इमरजेंसी कॉल्स, या जैसे भी आप कहो, आजकल कौन ही करता है, सब व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे, पर ठीक है अगर आप करना चाहो नॉर्मल कॉल्स तो टॉक टाइम से कर सकते हो। 10 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक का आपको टॉक टाइम वाला प्लान मिल जाएगा। अब यहाँ पर 2 इंटरेस्टिंग प्लान और हैं, जो कि 489 का है एक, और एक 509 का है। 489 वाले में आपको 50 GB मिलते हैं, और 509 में आपको 60 GB मिलते हैं पूरे 1 महीने के लिए। अब वैलिडिटी 1 महीने की है, लेकिन डेटा आपको एक बार में दे दिया गया है कि लो 50 GB, लो 60 GB। अब इसे कैसे भी इस्तेमाल करो, चाहो तो इसे 2 दिन में खत्म कर दो, चाहे तो आप इसे पूरा महीना लगाओ, आपको पूरे महीने की वैलिडिटी मिली हुई है। तो ये प्लान उन लोगों के लिए जो एक बार में बहुत ज़्यादा, या फ्लक्चुएट करते हैं, जैसे दिन में अगर कुछ कर लिया, अगले दिन कुछ नहीं किया, अगले दिन कर लिया, तो उस हिसाब से। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको फ्रीडम तो मिल रही है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई जो डेली वाला जो प्लान होता है ना, जो डेली मिलता है, वो तो बेकार है। उसमें क्या मिलता है? अगर 2 GB आपको मिल रहा है दिन का, तो 1 महीने का आपको कितना मिलता है? कितना मिलता है महीने का आपको?
महीने का मिलता है आपको 60 GB। ठीक है, ठीक है। और इसमें भी 60 GB मिल रहा है, लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि आपको एक बार में मिल जा रहा है ना। तो सेम बात है, सेम बात नहीं है। यहाँ पर आप प्रतिदिन को कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आपको एक दिन का खर्चा 16 रुपये बैठ रहा है। जहां आप नॉर्मल डेली वाले का करेंगे तो वहां 10 रुपये 11 रुपये बैठता है मैक्स। अगर छोटा वाला प्लान भी डलवाते हो तो 13 तक पहुंच सकता है, वो 16 फिर भी नहीं पहुंचता। तो ये जो फ्रीडम पैक होते हैं एयरटेल के, जो आपको लिमिट नहीं होती है, वो हमेशा महंगे पड़ते हैं। वो 16 रुपये के हिसाब से पड़ते हैं, जबकि नॉर्मल आप लॉन्ग टर्म में कराओगे तो 8 पड़ते हैं। डबल का फर्क है दोस्तों। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता इन प्लान को रिचार्ज करने का। अगर आपको ज़्यादा डेटा चाहिए तो आप एक टॉपअप डलवा सकते हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा। यू नो आप 39 रुपीज़ का रिचार्ज करा सकते हैं। इनके 39, 79 इस तरह के रिचार्ज होते हैं, और वही मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो अनलिमिटेड है भाई हमारा तो 5G। हाँ, इसमें 5G अनलिमिटेड मिलता है, लेकिन जहां पर 5G नहीं है या जब ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं रहने वाला है, तो यही चीज़ें एप्लीकेबल होंगी उसमें। यहां पर 39 का प्लान जो मैं बोल रहा था, वो दिन में एक दिन का है, वो उसमें 20 GB मिलते हैं भाई। तो आप कर सकते हो, एक दिन की वैलिडिटी मिलती है। जैसे जियो में छोटा पाउचर रिचार्ज क्या होता है, सिर्फ पाउचर, इस तरह का रिचार्ज चाहिए, दिन का थोड़ा सा ज़्यादा डेटा चाहिए तो उसके लिए। आगे वाले भी हैं, वो भी आप देख सकते हो, क्रिकेट विकेट के नाम से आते हैं, आप खुद देख लेना। उसके बाद जो लास्ट प्लान है दोस्तों, वो बैठता है 181 रुपीज़ का, शायद 181 का। एक महीने की वैलिडिटी मिलती है और 1 GB पर डे मिलता है, और कोई अनलिमिटेड फीचर नहीं मिलते इसमें, कोई अनलिमिटेड कुछ नहीं। ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो जिनके पास पैसे नहीं है, बट ये महंगा पड़ता है। पता है टेलीकॉम में ये है कि जो थोड़ा सा पैसे नहीं, जिसके पास जो गरीब है वो ज़्यादा पैसे देता है। बैंकों का भी यही है भाई, जो मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन करोगे तो आप बैंक को पैसे दोगे। अमीर लोगों के तो ट्रांजैक्शन के चार्ज भी नहीं लगते। दुनिया थोड़ी अजीब है दोस्तों। अगर आप कम का रिचार्ज कराते हो मोबाइलों में तो आप एक्चुअली ज़्यादा पैसे दे रहे हो, जबकि आप जब ज़्यादा का रिचार्ज कराओगे सालाना तो एक्चुअली आप कम पैसे दे रहे हो। ये बड़ी फेरबदल वाली चीज़ है। तो ये जो 181 का प्लान है दोस्तों, 1 GB मिलेगा पर डे 30 डेज के लिए। पर डे की कॉस्ट देखो और वैसे देखो तो बहुत ज़्यादा बैठती है, तो मैं इसको भी रिचार्ज कराना रिकमेंड नहीं करता। इसमें अनलिमिटेड भी नहीं है, मतलब आप 1 GB पे सिमट के रह जाओगे। अगर आपके यहाँ 5G है तो मजे लूट नहीं पाओगे। अब मैं ये प्लान आपको बता दिए, ऐसे बहुत सारे प्लान हैं, 509 वाले, 800 कुछ वाले, अलग अलग विंक और अलग अलग डिज्नी हॉटस्टार में दिमाग खराब हो गया रिसर्च करने में। आप खुद देख लेना आपके हिसाब से जो सही बैठे। मैंने आपको बता दिया, यहां पर सालाना 2999 रुपये का जो प्लान है वो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्लान है दोस्तों। आप उससे रिचार्ज करा सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं, नहीं तो आप कम वैल्यू का कराएं एंड देन आपको पर डे के हिसाब से ज्यादा चार्ज लगेगा। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज प्लान मैं नहीं बनाता, ना आप बनाते हैं, कंपनी बनाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कैसे रेट बढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब ये न्यूज़ आई है कि लोकसभा इलेक्शन के बाद जितने भी ऑपरेटर है, जियो, एयरटेल, जितने भी, वो सब 17% तक प्राइस हाइक कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आपको जियो अभी महंगा लग रहा है या एयरटेल अभी महंगा लग रहा है तो फिर आपकी तो बैंड बजने वाली है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके ब्रॉडबैंड पर स्विच कर दीजिए। अगर आप घर में इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल डेटा कम से कम इस्तेमाल कीजिए, तभी इस्तेमाल कीजिए जब आप बाहर जाते हैं या जब वाईफाई नहीं है। नहीं तो नॉर्मल अपना पूरा इंटरनेट मोबाइल डेटा पे इस्तेमाल करना मैं रिकमेंड नहीं करता आज के दौर में, जबकि डेटा प्राइसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं। इसमें तो आप पूरे घर का ब्रॉडबैंड लगवा सकते हो और मजे लूट सकते हो। और एयरटेल के ब्रॉडबैंड प्लान्स के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यही है, पूरा अनाउंस हो चुका है भाई साहब, महंगा होने वाला है। और जो अनलिमिटेड 5G का सिलसिला है वो कभी भी खत्म हो सकता है, मतलब मिड में, जून जुलाई तक की बात करो, वहीं तब तक है, तब तक खत्म हो जाएगा। अब ये सवाल है कि उसके बाद जो पहले जिन लोगों ने रिचार्ज करा लिया है उनका रहेगा या नहीं रहेगा, वो तो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने पे होगा। मुझे नहीं लगता कंपनी देगी, क्योंकि पता है जियो का भी यही क्लॉज है कि अनलिमिटेड तब तक मिलेगा जब तक रोल आउट कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि ये कंपनी अनलिमिटेड पूरी इंडिया को नहीं दे सकती भाई। उनके सिस्टम हैंग हो जाएंगे भाई, सिस्टम हैंग हो जाएंगे उनके, क्योंकि सब लोग अगर अनलिमिटेड यूज करें तो प्लान के मतलब क्या है फिर। ये तभी तक के लिए है जब रोल आउट हो रहा है, जब रोल आउट कंप्लीट हो जाएगा अनलिमिटेड खत्म हो जाएगा। बुरी न्यूज़ है, बट ब्रॉडबैंड में स्विच कर लेना। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड